हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स और टॉपर्स। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी पावर जो हमारा चैप्टर 2 है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसे कवर करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको एक एक क्वेश्चन समझ आएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दैट इज पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी when act upon by a force of 10 kgf, when a force of 10 kg, this is a very good concept. Look here, this kgf is actually the gravitational unit. Kgf is a gravitational unit. You have to convert this kgf into newton, okay. So everybody know that the 1 kgf is equal to 10 newton. 1 kgf is equal to how much? 1 kgf is equal to 10 newton. तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इस केजीएफ को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में। ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 केजीएफ गेट डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 न्यूटन, 0.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बच्चों ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। जैसे कि आपको पता है, सिंस यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? वर्क डन का फॉर्मूला होता है दैट इज एफ एस कोस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो नाउ इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसमें बोल रहा है कि अ फोर्स कितना लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है दैट इज 10 kgf। बच्चों आपको क्या करना है, दिस kgf इज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू न्यूटन। तो kgf को कन्वर्ट करना है न्यूटन में, तो 1 kgf का वैल्यू कितना होता है? 10 न्यूटन। तो यहाँ के 10 हो जाएगा, इंटू 10 हमारा हो जाएगा दैट इज न्यूटन। तो हमारा कितना हो जाता है, दैट इज 100 न्यूटन हो जाएगा। एंड दिस 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। जब ये 100 न्यूटन फोर्स अगर अप्लाई कर देते हैं हम लोग बॉडी के ऊपर, तो देर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जी? देर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाउ मच? देर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमारा सेम है। तो वी कैन से दैट थीटा इज हाउ मच? 0 डिग्री। एंड एवरीबडी नो दैट थीटा 0 डिग्री इज हाउ मच? 1। ओके, नाउ so work done, that is work done when the displacement is in the direction of force, that is W is equal to F. What is the value of F? That is 100 into, we can write as what is the distance, that is displacement 0.5. So we can convert it and write it as 50 joule. So this is the work done. This is the work done when the displacement is in the direction of force applied. So हमारा पहला आंसर आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है when, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जी? दैट इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हम लोग को निकालना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो बच्चे यहाँ पे भी हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको सिंपल से करना है कि आपका एंगल दिया हुआ, आपका एंगल दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? सिंपल से आप क्या करिएगा, यहाँ पे आपका एक फोर्स दिया हुआ, जब बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है, इधर हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच का एंगल कितना आ रहा है, दैट इज 60 डिग्री। तो बच्चों पहले आपको पता है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू होता है दैट इज √3/2। कितना होता है बच्चों? दैट इज √3/2। बच्चों पहले आपको देखना पड़ेगा कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है। बच्चों आपको पहले देखना पड़ेगा कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज cos 60 डिग्री इसका हाफ होता है। कितना होता है जी? हाफ होता है। हाफ मीन्स दैट इज 0.5। अब क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे जी? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। अब cos थीटा का वैल्यू कितना है, दैट इज हाफ हो जाएगा, तो हाफ यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा 5 हो जाएगा। तो 25 होगा, कितना? 25 जूल होगा। कैसे? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई हुआ था? हमारा 100 अप्लाई हुआ था। व्हाट इज द वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 0.5 था, 0.5। और cos थीटा का वैल्यू कितना है, दैट इज हाफ। आपने ऑलरेडी नहीं, व्हाई? बिकॉज cos 60 डिग्री इज हाफ। ओके बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दैट इज हमारा, अगर मान लेते फोर्स हमारा इस डायरेक्शन अप्लाई हो रहा है, अब बॉडी हमारा
डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द फोर्स, नॉर्मल टू द फोर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमारा को मान लेते हैं ये बॉडी है, इस बॉडी को हम लोग फोर्स अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं, तो बट द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, बट द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू, दैट इज एंगल बिटवीन दिस टू इज थीटा इज हाउ मच 90 डिग्री। सो cos 90 डिग्री इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, दैट इज 0। ओके, so we can say that work done is equal to fs cos 90 डिग्री, और 90 का लिए कितना 0 होता है, so we can say that work done is 0, so right we can say that the work done 0। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या देखे सीखे, that is अगर work done अगर निकाल रहे हैं, that is when the displacement is in the direction of force, तो हमारा कितना आया था, that is 50 जूल आया था, कितना आया था जी 50 जूल आया था। अगेन अगर व्हेन द वर्क डन अगर निकाल रहे हैं व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो हमारे यहाँ पे कितना आया था 25, कितना था जूल आया था, 25 जूल आया था, ये आपका 50 जूल आएगा, यहाँ पे आपका 0 हो गया। तो बच्चे ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि A boy of mass of 40 kg, देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। A boy of mass of 40 kg climbs up the stairs and reaches the roof of the height at 8 meters in 5 सेकेंड, 8 मीटर्स इन 5 सेकेंड। तो बच्चों आपका सिंपल से आपको यहाँ पे ऑलरेडी बहुत इजी क्वेश्चन, आपको मान लेते हैं ये आपका कहीं कोई पहाड़ हो गया तो कुछ को मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या किया, एक स्टेयर लगा दिए। इस केस में क्या किया है, हम लोग स्टेयर लगा दिया और यहाँ पे हमको चढ़ना है, ठीक है। सो व्हाट इज द रूप ऑफ द हाइट, हाइट हमारा यहाँ पे एच दिया हुआ है, हाउ मच 8 मीटर हमारा दिया हुआ, कितना दिया हुआ बाबू 8 मीटर दिया हुआ है। और इन डूइंग द प्रोसेस में, तो यहाँ पे यहाँ चढ़ने में इसको कितना समय लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है। और यहाँ ये बेसिकली एक आदमी है, यहाँ पे एक बेसिकली लड़का है, ठीक है। और व्हाट इज द वेट ऑफ दिस, व्हाट इज द मास ऑफ दिस बॉय, दैट इज 40 kg, व्हाट इज द मास ऑफ दिस बॉय 40 kg। अब देखिए कंडीशन तो आपको समझ में आ गया। अब आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो बच्चों ये इसका जो वेट हमारा कितना है, दैट इज 40 kg है। अब बॉय का वेट हमारा ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड होता है ना, दैट इज बोल देंगे द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स एक्टिंग, द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा, दैट इज फोर्स एक्टिंग, the force of gravity that is acting on the body, that is the Fg, means Fg means what, the force of gravity that is acting on the body, that is acting on the body। तो हमारा ऑलरेडी पता है फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज m इंटू ए होता है, और यहाँ पे a क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो यहाँ पे g हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे g का वैल्यू कितना कंसिडर किया, दैट इज 10 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे मास क्या 40 इंटू 10 मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 400 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज हाउ मच, दैट इज 400 न्यूटन। ओके, इजी क्वेश्चन ना। नाउ नेक्स्ट, द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वर्क डन अगेंस्ट, इसका जो मूवमेंट हो रहा है देखिए, यहाँ पे ये बॉय तो सीढ़ी के द्वारा यहाँ पे चढ़ गया ना, ये तो यहाँ पे चढ़ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे फोर्स हमारा इधर लग रहा है, डाउनवर्ड हमारा लग रहा है, और बॉय यहाँ पे चढ़ गया। तो ध्यान से देखिए, वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी, ये जो लड़का है ये काम कर रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, फोर्स पीछे लग रहा है, नीचे लग रहा है, अब बॉय ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे ना, तो वर्क डन क्या होगा, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द वर्टिकल हाइट, एंड द वर्टिकल हाइट, व्हाई वर्टिकल हाइट, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द बॉय इज एक्टिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, against the gravity, so heavy we have to return the Fg. Okay, and what is the height of it, that is 8. So we can write that is what is the value of that is 400 into 8, and we can say that how much, that is 3200 joule. This is the 32 joule. Now third question is that what is the power spent by the boy. So power is equal to, what is the formula power, power is equal to work divided by time. So we can use the formula, that is 3200 divided by 5, and as we are going to solve, we got as that is 640 watt, 640 watt. Okay, be careful students, you have to write what is the SI unit of force, again you have to write SI unit of joule, and again we have to write SI unit of power and SI unit of work done. So like that you have to follow. Now next question is asking about that a man spends 6.4, a man what spends, that is 6.4 kilojoule of energy in displacing a body of 64 meter in the direction in which he applies the force in 2.5 second. Calculate the force applied on it. तो बच्चों ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बोलना चाह रहा है सिंपल सा, ये एक हमारा कोई बॉडी होगा,
ठीक है, इस ये बॉडी हमारा कहीं पर रखा होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब अ मैन इज देयर और इन डूइंग दिस प्रोसेस ये बॉडी यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ पहुँचाने में इसको कितना एनर्जी खपत करना पड़ा जी, ये एनर्जी खपत किया डेट इज कितना, डेट इज 6.4 किलो जूल एनर्जी ये अपना बर्बाद किया या खपत किया। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ये कितना दे दिया, डेट इज 64 मीटर का यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट दे दिया और यहाँ तक यहाँ पहुँचाने में इसको कितना समय लग गया, डेट इज 2.5 सेकेंड लग गया। ओके, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड। तो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि ये जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, ये जो फोर्स होगा ये इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। कोस जीरो कितना होता है जी, डेट इज 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला का फॉर्मूला बन जाएगा, डेट इज वर्क डन इजकल टू डेट इज एफ एस, वर्क डन इजकल टू एफ एस, वाई कॉस 0 डिग्री इजकल टू 1, दैट्स व्हाई आई एम लिविंग हियर। नाउ वर्क डन इजकल टू एनर्जी होता है, वर्क व्हाट इज वर्क, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क, कैपेसिटी टू डू द वर्क बाय इट। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी हमारा का फॉर्मूला सेम हो जाता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं डेट इज कितना वर्क, डेट इज एनर्जी कितना, डेट इज 6.4 किलो जूल हो जाएगा। तो किलो जूल हम लोग लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे एफ का वैल्यू हम लोग को निकालना है और ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट कितना, डेट इज 64 है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ इक्वल टू हो सकता है 6.4 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई 64 हो जाएगा। यहाँ से हमारा एक कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये कर, तो यहाँ पे कितना होगा, डेट इज 100 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, डेट से फोर्स कितना अप्लाई होगा, 100 न्यूटन। और अगर 100 न्यूटन अप्लाई कर रहा है और ये डिस्प्लेस किया बॉडी को अप टू 64 किलोमीटर, तो ये कितना एनर्जी बर्बाद किया, इतना कितना वर्क डन किया, डेट इज 6.4 किलो जूल। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द पावर। और ये पावर जो आपको निकालना है, डेट इज इन एचपी में निकालना है। किस में निकालना है, एचपी में निकालना है। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पावर देखिए, पावर का फॉर्मूला होता है डेट इज एनर्जी ऑफ वर्क डन, एनर्जी ऑफ वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया ना जी। और वर्क ऑलरेडी हमारा एनर्जी या वर्क दिया हुआ डेट इज 6.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई हाउ मच, डेट इज 2.5, हाउ मच 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा आंसर आ जाता है, डेट इज 2560 वाट होगा। कितना हो जाएगा, डेट इज 2560 वाट। अब ये जो पावर को आपको कन्वर्ट करना है इन द टर्म्स ऑफ एचपी। तो बच्चों आपको ऑलरेडी रिलेशन पता है, डेट इज 1 HP इक्वल टू 746 वाट। तो आपको क्या करना है, वाट से अगर एचपी में कन्वर्ट करना है, तो नाउ यू कैन डू लाइक दिस, 746 watt is equal to 1 HP. Therefore we can write as 2560 watt is equal to how much? We can write as 1 divided by 746 into 2560. Okay. So this is going to be converted into HP. So how much you got? That is, if you are going to solve 3.43 HP. So in terms of HP, what is the power? Power of the man, that is 3.43 HP. Okay. तो बच्चों आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको एक रिलेशन मालूम होना चाहिए, दैट इज 1 HP इक्वल टू 746 वाट, एंड बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड वी कैन सॉल्व इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दैट क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is very easy question. Question number 4 is saying that a weight lifter lifted a load of 200 kg. 200 kg. Now look here, students, this kgf needs to get converted into Newton. Why? Because this kgf is a gravitational unit. This kgf is a gravitational unit. You have to convert this kgf into the SI unit. SI unit means what? Newton. So everybody know the concept that 1 kgf is equal to how much Newton? That is 10 Newton. Okay. So now first convert this, that is force. Force is equal to 200 kgf. So now we are going to convert this force into this kgf into Newton. So we can say that 200 into 10, and we can say that 2000 Newton. So this is the value of force. Now what is the height? Height is how much? That is 2.5 meter. And how much time it takes? 5 seconds. So you use the data that time is equal to how much? That is 5 seconds. And what is the value of height? That is 2.5 meter. Now the question is asking that what is the work done? What is the work done? The students, now it is look here. The weightlifter lifted a lot. So the work done is against the gravity now. The work done is against the gravity, and we know the formula that work done against the gravity, the force due to gravity, a force acting on the body due to gravity into height. This is the work. This is the formula of work done. So we can write that is how much you got. That is 2000 Newton into
we can add is 2.5. How much you got? That is 5,000 joule. So you can add is 5,000. Why? Because this 0 could cancel and 25 into 2 कितना तो 50, ये 50 मतलब that is 500 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कितना है, that is यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा 25 इंटू 200 से आपका सिंपल सा आ जाएगा 5,000, ठीक है, 5,000 जूल। तो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। नाउ यू वांट द पावर डॉलर। सो ऑलरेडी बच्चों को फॉर्मूला पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। और यहाँ पे वर्क वैल्यू कितना है, दैट इज 5,000 आया। अब 5,000 को आप डिवाइड करिएगा टाइम से, कितना 5 सेकेंड से, तब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, दैट इज 100,000, सॉरी कितना आएगा, दैट इज 1000 वाट। ओके, or we can write it as a 1 kilowatt. This is also correct. Now next question is asking that a machine raises a load of 750 Newton through a height of 16 meter in 5 seconds. Okay, calculate the energy spent by the machine. तो बच्चे यहाँ पे तो इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, डेट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो ये वर्क डन, और एनर्जी निकालना है तो वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। तो यहाँ पर सिंपल सा पहला फॉर्मूला लग जाएगा, डेट इज वर्क डन वाला, और वर्क डन को ही एनर्जी बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या कितना, डेट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द ग्रेविटी ड्यू टू बॉडी, और यहाँ पे एच कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए, अब मशीन रेजेस अ लोड ऑफ डेट इज 750 न्यूटन। तो ये जो 750 न्यूटन फोर्स लग रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी लग रहा है। तो ये कितना है, डेट इज हमारा ऑलरेडी दिया है, इसका वैल्यू कितना, डेट इज 750 न्यूटन। ओके, और यहाँ पे कितना हाइट तक जा रहा है, डेट इज 16 हाइट मीटर तक जा रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों तो आपका आ जाएगा, डेट इज 12,000 आ गया, कितना 12,000 जूल हो जाएगा आपका, सिंपल सा। अब दूसरा अगर क्वेश्चन यहाँ पे निकालना है, व्हाट इज द पावर ऑफ द मशीन इफ इट इज 100% एफिशिएंट। तो बच्चों पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है डेट इज आउटपुट बाय इनपुट होता है। क्या बच्चों, बस ये वाला फॉर्मूला अगर याद रख लीजिएगा तो बच्चों आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंस यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी कितना 100%, तो 100% का होगा सिंपल सा, यहाँ पे 100% का एफिशिएंसी होता है, तो जितना हम लोग इनपुट देंगे उतना हमारा आउटपुट हो जाएगा, मीन्स देयर इज नो लॉस। तो अगर एफिशिएंसी अगर हमारा 100% है, इट मीन्स दैट इज द मशीन डज नॉट लॉस एनीथिंग। ओके, 100% हमारा आउटपुट दे रहा है। तो जब 100% आउटपुट देगा तो पावर का वैल्यू क्या जाएगा, पावर इक्वल टू हमारा होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। और यहाँ पे कितना है, डेट इज 12,000। ओके, डिवाइड बाय टाइम कितना दिया, 5 सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना रहेगा, डेट इज 2400 वाट हो जाएगा, 2400 वाट हो जाएगा। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किलो वाट में, डेट इज 2.4 किलो वाट। ओके, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ओके बच्चों, आपको सेशन कैसा लग रहा है? बच्चों, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर दैट इज 3 किलोवाट इज यूज फॉर 10 आवर। तो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी देखिए, यहाँ पे पावर का वैल्यू दे दिया, पावर कितना दिया बच्चों, दैट इज 3 किलोवाट, ये आपका वैल्यू दे दिया। एंड एट द सेम टाइम टाइम इज ऑल्सो गिवन, हाउ मच 10 hour, how much it is given 10 hour. Now you have to convert that, how much energy does it consume, how much energy does it consume। और दूसरा बोल रहा है कि एक्सप्रेस योर आंसर, एक्सप्रेस योर आंसर। तो बच्चों एनर्जी कंज्यूम्ड हम अगर यहाँ पे निकालना है तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना, एनर्जी डिवाइडेड बाय अगर टाइम करिएगा तो हमारा कितना आता है, पावर आता है, और एनर्जी को ही हम लोग वर्क डन बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग एनर्जी अगर निकालना चाहते हैं बच्चों तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज पावर इनटू टाइम होगा। कितना होगा बच्चों, पावर इनटू टाइम। बस इस फॉर्मूला को अप्लाई करिए। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज एनर्जी इक्वल टू ई इक्वल टू 3 किलोवाट। 3 किलो मीन्स कन्वर्ट कर दो इसको 1000 में, इनटू अगर 10 आवर, ये कितना दिया हुआ है, 10 आवर में दिया हुआ है। तो हम लोग बच्चे इसमें अगर किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो किलो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है और ये हमारा आवर दिया हुआ है, और हमारा एनर्जी का यूनिट क्या होता है, कितना होता है, दैट इज किलोवाट आवर। ये जो एनर्जी किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज 30। ये 3 इंटू 10 हो जाता है ना, 3 इंटू 10 तो 30 हो जाएगा। ये सिंस हमारा के स्टैंड्स फॉर 1000 किलो वाट और आवर हो जाएगा। क्यों आवर होगा, डेट इज ये हमारा 10 आवर था इसलिए यहाँ पे आवर हो गया। तो दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू जूल, नाउ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू जूल। तो बच्चों आपको ऑलरेडी एक रिलेशन पता था कि 1 किलोवाट आवर, देखिए ये रिलेशन पता था, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। कितना होता है बच्चों? तो बच्चों अगर ये रिलेशन आपको पता है तो आपको पता है कि एनर्जी हमारा कितना, दैट इज 30 किलोवाट आवर है। अब इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज इन जूल। वी कैन राइट लाइक दिस, अगर इन जूल अगर निकालना है
तो जूल हमें हमारा क्या होगा, डेट इज 30 किलोवाट आवर था ना जी, 30 किलोवाट आवर। इस 30 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करना है जूल में, तो आप एक सिंपल सा 30 इंटू लिखिएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा जाएगा, तो डेट इज 1.08 इंटू 10⁸ जूल होगा। बच्चों क्वेश्चन कैसा लग रहा है बच्चों? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बच्चों, आपको देखना पड़ेगा हमको कैसे सोल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा बच्चों तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 25 मीटर इन 50 सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया आपका, कितना दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दे दिया है। तो बच्चों आपको बेसिक यहाँ पे क्या करना है, लीटर को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब से, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका कितना दिया, दैट इज 50 लीटर दिया, कितना दिया, 50 लीटर। तो बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर एक हमारा अगर कंटेनर है वो अगर 1 मीटर क्यूब, वो अगर हमारा 1 मीटर क्यूब है तो उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, डेट इज 1000 लीटर होता है, कितना, 1000 लीटर होता है। मीन्स अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमारा इतना है तो उसमें कितना पानी होगा, डेट इज 1000 लीटर होगा। तो बच्चे बस इसको यूज कर लेंगे हम लोग। मीन्स 1000 लीटर अगर पानी हमारा तो कितना वॉल्यूम का पाई करेगा, डेट इज 1 मीटर क्यूब। अगर वहीं अगर 50 लीटर पानी रहेगा हमारे पास तो ये कितना को पाई करेगा, डेट इज 1/1000, ओके, इंटू 50 मीटर क्यूब। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं ना जी, डेट इज इसको हम लोग लिख सकते हैं, डेट इज 50 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। बस ये जो वैल्यू होगा आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है, ओके बच्चों। तो यहाँ पे सिंपल से अप्लाई करने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 50 लीटर को इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब अगर अप्लाई करें, डेट इज 50 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। Now it is in the question it is giving in that the density of water is how much, this much. So we can use the formula that density is equal to 1000 kg meter per meter cube, okay, this is the density. Now if you want the value of mass, बच्चों आपको पता है कि हमारा मास का डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, दैट इज रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अगर हमको इस फॉर्मूला को यूज करके मास निकालना है तो मास इक्वल टू बच्चों हो जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे मास इक्वल टू हाउ मच, मास इक्वल डेंसिटी। डेंसिटी हमारा कितना है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, हाउ मच, पर मीटर क्यूब, ओके, इनटू हमारा वॉल्यूम कितना दिया हुआ, दैट इज 50 इंटू 10⁻³ इंटू मीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ से पर मीटर क्यूब और मीटर क्यूब कट जाएगा और ये 1000 और ये 1000 कट जाएगा हमारा। तो यहाँ से मास कितना निकलेगा, डेट इज 50 kg निकलेगा, कितना निकलेगा, 50 kg। नाउ देखिए 50 kg मास हमारे पास है और ये कितना हाइट तक जा रहा है, वर्टिकल हाइट हमारा कितना, डेट इज 25 मीटर होगा। और ये कितना सेकेंड में जा रहा है, 5 सेकेंड में जा रहा है। तो बच्चों आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं ना, यहाँ पे सिंपल सा है कि हमारा वर्क डन जो होगा, वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज mg इंटू एच, mg/h ये फॉर्मूला होता है ना। तो मास का वैल्यू ऑलरेडी पता है, दैट इज 50 हो जाएगा, g का ऑलरेडी पता है, दैट इज 10 है, और h हमारा कितना है, दैट इज 25 मीटर, h हमारा कितना 25। जब इसको सॉल्व करिएगा बच्चों तो आपका कितना आ जाता है, दैट इज देखिए इसको 25 कितना होता है, 125 हो जाएगा ना, या 25 125 हो जाएगा और 0 0, दिस इज द वर्क डन हो जाएगा, दिस इज कितना होगा हमारा वर्क डन होगा। नाउ अगर हम लोग को पावर निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोल सकते हैं, दैट इज कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड। तो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी अगर वर्क डन निकल गया तो हम लोग पावर इक्वल टू कितना होता है, पावर इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग निकाल सकते हैं 12500 डिवाइडेड बाई कितना है, दैट इज हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकेंड ले रहा है ना। तो आप सिंपल से क्या करिएगा, 5 से यहाँ पे डिवाइड करिएगा, 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाता है, डेट इज 2500 वाट। सो दिस इज द पावर ऑफ द पंप, दिस इज द पावर ऑफ द पंप रिक्वायर्ड। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकेंड। तो बच्चे यहाँ पे मास दिया हुआ आपका ना, तो मास आपका कितना दिया, 500 kg दिया है। तो अगर मास दिया हुआ तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं, वेट टू द वाटर। तो वेट टू द मीन्स फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ग्रेविटी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वाटर ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट इज हमारा mg हो जाएगा, हमारा पे mg हो जाएगा। और mg का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज 500 इंटू 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज 5000 हो जाएगा। और ये हमारा कितने में दिया है, दैट इज न्यूटन में हो जाएगा।
नाउ वर्क डन बाय द पंप, ओके वेरी गुड। तो वर्क डन इसका कितना होता है, दैट इज एफ जी, दैट इज एम जी इंटू हमारा वर्टिकल हाइट दैट इज एच हो जाएगा। तो 5000 इंटू 80 करेंगे तो 8 बचे 40 होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हमारा वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इसकल टू हमारा कितना हो जा रहा था, दैट इज 500 इंटू 10 इंटू वर्टिकल हाइट हमारा कितना है, दैट इज 80 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों तो हमारा कितना है, 4 इंटू 10⁵ जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 4 इंटू 10⁵ जूल। कैसे होगा देखिए, 8 × 40 करिएगा यहाँ पे, दैट इज 40 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 जीरो ऑलरेडी प्रेजेंट हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये जीरो साथ में हम लोग यहाँ लाना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा। तो 4 इंटू 10⁵ जूल हो जाएगा, ओके बच्चों। ना देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, पावर एट विच द पंप वर्क्स। तो यहाँ पे पावर निकालना पड़ेगा ना, मीन्स पावर ऑफ द मीन्स हम लोग को निकालना पड़ेगा सिंपल सा, द पावर नीडेड टू वर्क द पंप। तो पावर का फॉर्मूला कितना होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो वर्क ऑलरेडी हमारा पता है, दैट इज 4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, दैट इज 10 सेकंड। टाइम क्या है, दैट इज 10 सेकंड। तो जब 10 सेकंड है इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज 4 इंटू 10⁴ हो जाएगा, ओके। और ये हमारा कितना वाट में, तब इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा तो आपको सिंपल सा लिखिएगा 40 किलोवाट, ओके। तो दिस इज द आंसर, सो दिस इज द आंसर ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%। तो बच्चों आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे ना आपको अभी सिंपल सा, कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ये इनपुट निकालना है। आपको क्या निकालना है बच्चों, इनपुट निकालना है। ये आउटपुट तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकालना है, दैट इज 40 किलोवाट निकाला है, ओके। और एफिशिएंसी हमारा कितना दिया हुआ, दैट इज ये एफिशिएंसी आपका दिया हुआ है 40%। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। अब आपको इनपुट पावर निकालना है, कितना निकालना है, इनपुट पावर। तो इनपुट पावर इक्वल टू हो जाता है हमारा आउटपुट डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, ओके। और आउटपुट का वैल्यू हमारा कितना, दैट इज 40 किलोवाट है, और एफिशिएंसी कितना, दैट इज 0.4। तो इसको सिंपल सा कन्वर्ट करिए आप, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 100 किलोवाट कितना होगा, 100 किलोवाट एनर्जी आंसर होगा कितना, तो 100 किलोवाट इसको इनपुट एनर्जी चाहिए। अगर 100 किलोवाट अगर देंगे तो हमारा आउटपुट जो कितना होगा, 40 किलोवाट होगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, बस इसको पढ़िए आराम से। ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ कितना, दैट इज 1000 न्यूटन। द फोर्स अप्लाइड बाय द ऑक्स इज हाउ मच, दैट इज 1000 न्यूटन, ओके। नाउ इट इज टेकिंग अ पार्ट इन द कार्ट रेस में तो दौड़ रहा है, एंड इट इज एबल टू पुल द कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ बच्चे यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया, वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड का वेलोसिटी कितना है, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना है, दैट इज वाइल मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट, मतलब इतना फोर्स लगा करके ये क्या करे, स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन कर पा रहा है, कितना, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। अब आपको पावर का वैल्यू निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू होता है सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। बस यहाँ वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 1000 हो जाएगा इंटू 30। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 30 किलोवाट। ओके बच्चों, तो देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का है। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है द पावर ऑफ अ मोटर इज हाउ मच, दैट इज 40 किलोवाट, ओके। तो पावर आपको ऑलरेडी दे दिया कितना, दैट इज 40 किलोवाट। अब आपको बोल रहा है दैट इज एट व्हाट स्पीड कैन अ मोटर रेज अ लोड ऑफ, दैट इज 20 न्यूटन। यहाँ पे 20,000 न्यूटन। तो फोर्स का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दिया, दैट इज 20,000 न्यूटन। तो बच्चे यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि सिंपल सा कि ये एक आपका कार होगा, एक आपका कार होगा। अब ये कार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। कितना फोर्स लगा करके मूव कर रहा है, दैट इज 20 न्यूटन, मीन्स आप 20,000 न्यूटन मीन्स बोल सकते हैं दिस इज द फोर्स जनरेटेड बाय द इंजन, ओके। नाउ अब इतना जनरेट करना पड़ेगा तभी कार मूव कर पाएगा। तो यही बोलना चाह रहा है कि अब ये जो मूव कर रहा है ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे बोल रहा है पावर जनरेटेड बाय द मोटर, पावर जनरेटेड बाय द मोटर इज हाउ मच, दैट इज 40 किलो। तो फॉर्मूला आपको बच्चों को ऑलरेडी पता है कि पावर इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो सिंपल से यहाँ पे अगर वेलोसिटी का वैल्यू निकालोगे तो पावर डिवाइडेड फोर्स हो जाएगा, ओके बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है हमारा फॉर्मूला पावर डिवाइड बाई फोर्स। तो पावर का वैल्यू कितना है, दैट इज 40 इंटू 1000 कर दीजिए, डिवाइडेड फोर्स हमारा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 0 0 हो जाएगा, ओके। 3 जीरो कर गया, 1 0 से करिए 2 यहाँ कर, तो ये हो जाएगा 20
मीटर पर सेकंड। तो इस स्पीड से क्या करेगा, मोटर मूव करेगा, इस स्पीड से मोटर मूव करेगा। और यू कैन से दैट एट दिस स्पीड द मोटर रेज अ लोड। रेज अ लोड मीन्स व्हाट, रेज अ लोड मीन्स हमारा मूव द लोड। ओके, नाउ next question is asking that about a Ranjan exerts a force of 150 न्यूटन in pulling a cart। मीन्स एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। देखिए, तो यहाँ पे बेसिकली एक कार्ट होगा, एक कार्ट होगा, अब इसको पुल करने के लिए एक व्यक्ति आ रहा है, ठीक है। अब ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है जी, ये इट इज गोइंग टू अप्लाई हाउ मच फोर्स, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू हमारा है 150 न्यूटन, इतना फोर्स ये अप्लाई कर रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब इसका वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज वेलोसिटी हमारा होगा, ये स्पीड होगा मीटर पर सेकंड, कितना 10 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहे हैं पावर एक्स, सिंपल सा बच्चों का फॉर्मूला अप्लाई करना है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स पावर का वैल्यू कितना है, दैट इज हमारा 150 हो जाएगा, और 10 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 1500 हो जाएगा, कितना होगा 1500 वाट होगा। कितना होगा बच्चों, 1500 वाट होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका अ बॉय दैट इज अ वेट ऑफ 350 न्यूटन क्लाइम्स अप 30 स्टेप। ओके, तो बेसिकली आपके यहाँ पे सीढ़ी की बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रहा है, सीढ़ी की बात हो रही है। ओके, और ये जो टोटल सीढ़ी हमारे पास कितना है बच्चों, दैट इज हमारा टोटल सीढ़ी है 30 स्टेप्स है। 30 स्टेप मतलब हमारा टोटल स्टेप्स कितना है, दैट इज 30 स्टेप्स है। और एक स्टेप का जो हाइट होगा यहाँ से यहाँ तक का, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा वो कितना दिया हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है। तो बच्चों आपको निकालना है वर्टिकल हाइट, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है। तो बच्चों उसका डिस्टेंस, उसका हाइट निकालने का सिंपल सा तरीका होगा, दैट इज 20 को मल्टीप्लाई कर दिया 30 स्टेप से, तो आपको टोटल कितना निकल जाएगा, दैट इज 600 सेंटीमीटर होगा। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 6 मीटर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज वर्क डन। तो वर्क डन क्या, वर्क डन बाय द बॉय अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉय। ओके, तो हमारा कितना सिंपल सा वर्क डन का फॉर्मूला कितना होगा, दैट इज mg इंटू एच हो जाएगा। और ये जो h होगा दैट इज दिस h इज गोइंग टू इंडिकेट द वर्टिकल हाइट। तो m का वैल्यू हमारा और mg का वैल्यू ऑलरेडी हमारा कितना दिया हुआ है, दैट इज 350 न्यूटन दे दिया है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 6 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 तो 6 करिएगा कितना 21 हो जाता है, दैट इज 2100 हमारा कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। 2100 क्या होगा, जूल हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में आपको बोल देगा व्हाट इज पावर स्पेंट, व्हाट इज पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज बच्चों, दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, और वर्क की जगह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2100, और टाइम का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 1 मिनट। 1 मिनट को आप क्या करिए, सिंपल 60 सेकेंड कर देते हैं, तो दैट इज ये हमारा हो जाएगा। अब इसको कट करिएगा, इसको कट करिएगा तो ये 1 0 कट जाएगा, और बाकी का अगर कट करिएगा तो क्या होगा, कितना रहेगा, दैट इज 70 हो जाएगा, 70 21 यहाँ पे 2, और ये इसको कट करिएगा तो कितना, दैट इज 35 वाट हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, दैट इज पावर स्पेंड इज हाउ मच, 35 वाट। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर अ पर्सन ए ऑफ मास 50 kg टू क्लाइम अप द स्टेयर्स में सीढ़ी। ओके, और while another person of B of the same mass does the same in 15 second, does the same in। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है कि दो, यहाँ केस 1 मान लीजिए आप सिंपल सा, और एक केस 2 मान लीजिए आप, तब आपको जाके पूरा अच्छा से केसेस समझ आएंगे। तो पहला केस में बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को, यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, ग्राफ या डायग्राम। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि किसी व्यक्ति को ये जो सीढ़ी पे चढ़ करके, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति था और इसका वेट आपका कितना, दैट इज 50 kg। तो पहला केस में भी आ रहा है मास का वैल्यू कितना, 50 kg है, और यही दूसरा केस में भी हमारा मास का वैल्यू कितना है बच्चों, दैट इज 50 kg। अब ये इसका, इस पहला केस में क्या हो रहा है, इस आदमी को चढ़ने में कितना समय लग रहा है, दैट इज टाइम टेकन बाय दिस पर्सन इज हाउ मच, 20 सेकेंड। वेर सेकंड केस में अगर देखें तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है बच्चों, दैट इज 15 सेकंड लग रहा है। तो बस यहाँ पे यही केसेस को ध्यान रखना। देखिए पहला केस में भी हमारा वेट कितना 50 kg है, दूसरा केस में भी हमारा कितना 50 kg है, और इस व्यक्ति को यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक फिक्स हाइट पर आना है ना। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी
by this person. तो वर्क डन, द फोर्स एक्टिंग दैट इज ऑन द बॉय अगेंस्ट द ग्रेविटी, और उसी के अगेंस्ट ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब वर्क डन निकालना है, दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो फॉर्मूला क्या लग जाता है, दैट इज mgh लग जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो वर्क डन लगेगा दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू mgh हो जाएगा, और यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला भी लगेगा mgh। तो देख सकते हैं बच्चों हाइट भी हमारा सेम है, m का वैल्यू भी सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस दे आर डूइंग द सेम वर्क, तो वर्क डन का रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज वर्क डन बाई ए एंड वर्क डन बाई बी इज हाउ मच, दैट इज mgh। इसको जब कैंसिल करिएगा तो 1:1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा कितना mgh आ रहा है, यहाँ पे भी जब mgh आ रहा है, तो वर्क डन बाई ए इज mgh एंड वर्क डन बाई बी इज mgh। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रेशियो, दैट इज वर्क डन बाई ए एंड वर्क डन बाई बी इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई mgh। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 1:1 आ गया ना। तो वर्क डन जो होगा, क्यों वर्क डन, क्या कि मास यहाँ पे सेम है भाई, और वर्टिकल मतलब जितना यहाँ पे इसको जहाँ से यहाँ जाना उतना इसको भी जाना, तो हमारा कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, ठीक है। अब पावर स्पेंड देखिए, पावर का फॉर्मूला क्या था, सिंस यहाँ पे देख सकते हैं वर्क हमारा क्या है, सेम है, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सिंपल से अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर लगा भी देते हैं, तो पावर दैट इज स्पेंड बाई ए डिवाइडेड बाई पावर स्पेंड बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो टाइम टेकन बाई ए, और ये क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाई बी। ओके, तो इसको सॉल्व करेगा तो टी बी डिवाइडेड बाई कितना होगा, टी ए हो जाएगा, और टी बी का वैल्यू हमारा दिया हुआ ऑलरेडी कितना दिया, 15 सेकंड दिया हुआ है, और इसका वैल्यू कितना दिया, 20 सेकंड दिया। इसको कट करिएगा तो कितना जाएगा, दैट इज 3/4। तो ये आपका रेशियो होगा बच्चों, कि ये आपका रेशियो है, दैट इज 3:4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन ऑफ 14। क्वेश्चन ऑफ 14 भी हमारे ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ वेट ऑफ द बॉय इज 40 kgf, कितना 40 kgf, climbs up 50 steps and each step is how much, that is 15 centimeter at the height in height and in कितना, that is 10 सेकंड में। तो यहाँ पे वहीं सिमिलरली बॉय गर्ल्स के बारे में बोल रहा है कि that is 20 kgf है और डूइंग द सेम वर्क इन 5 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि ये कोई सीढ़ी होगा ऐसा करके इस फॉर्म में, और यहाँ पे इसका टोटल जो हमारा सीढ़ी है वो कितना है, दैट इज हमारा 15 स्टेप है, कितना है 15 स्टेप, और एक स्टेप का जो हाइट है वो हमारा कितना है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे यहाँ वर्टिकल, यहाँ पे आपको सिंपल से निकालना है वर्टिकल हाइट निकालना है। तो वर्टिकल एच निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा दैट इज 15 × 15 करिएगा, और ये सेंटीमीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 200 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 2.25 मीटर हो जाएगा। ओके बच्चों, ये यहाँ पे निकल गया। अब देखिए पहला अगर बॉय का केस में निकालेंगे और इसके द्वारा वर्क डन जो होगा बॉय के द्वारा वो क्या हो जाएगा, दैट इज ये देखिए kgf है, तो kgf को पहले न्यूटन में कन्वर्ट कर ले। तो ऑलरेडी आपको पता है 1 kgf इक्वल टू हाउ मच न्यूटन, 1 kgf इक्वल टू हाउ मच न्यूटन, दैट इज 10 न्यूटन। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिट इनटू द एसआई यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे देख अगर 40 kgf है तो कितना फोर्स लग रहा है जी, यहाँ पे 40 मतलब क्या था 400 हो जाएगा, इसको 10 से गुना करिएगा तो 400 हो जाएगा। और कितना हाइट ट्रेवल कर रहा है, दैट इज 2.25 हमारे कितना दैट इज मीटर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये 25 × 450 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज 900 हमारा जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 900 जूल हो जाएगा। ओके, तो वर्क डन बाय द बॉय था, नाउ वी नीड द वर्क डन बाय द गर्ल्स। तो वर्क डन बाय गर्ल्स कितना है, दैट इज हमारा 20, तो 200 हो जाएगा, और कितना हाइट है, दैट इज 2.25 है, और इसको जब कैंसिल करिएगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना दैट इज 450 जूल हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हमको निकालना है दैट इज कंपेयर द वर्क डन, कंपेयर द वर्क डन। अगर वर्क डन निकालना है तो बच्चों दैट इज वर्क डन का कंपैरिजन करना मींस रेशियो निकालना है। तो वर्क डन बाय द बॉय डिवाइडेड वर्क डन बाय द गर्ल्स इक्वल टू यहाँ पे निकाल सकते हैं 900 डिवाइडेड 450, तो ये कैंसिल हो गया, कितना जाएगा, दैट इज 2/1, और इसका रेशियो में अगर लिखना होगा तो 2:1 हो जाएगा। ओके, तो पहला कैंसर कितना, दैट इज 2:1 हो जाएगा। ओके बच्चों, पहला कैंसर हमारा 2:1 हो गया। और दूसरा वर्क दैट इज पावर डेवलप बाय देम, पावर डेवलप बाय देम। तो बच्चों अगर हम लोगों का वर्क डन निकल गया तो पावर अगर निकालना होगा तो पावर का फॉर्मूला दैट इज पावर दैट इज बाय द बॉय एंड पावर बाय द गर्ल्स क्या हो जाएगा, दैट इज वर्क डन बाय द बॉय डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द बॉय, ओके, और द होल डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द गर्ल्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द गर्ल्स। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा कितना जाता है, देखिए वर्क डन बाय द बॉय डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द गर्ल्स इनटू ये हो जाएगा हमारा टी बी डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये इसका वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे ना, तो कितना आया था, दैट इज 2/1 आया था। अब टाइम टेकन बाय द बॉय, टाइम टेकन बाय द बॉय पहला देख सकते हैं कितना ले रहा है, दैट इज हमारा यहाँ पे ले रहा है
10 सेकंड ले रहा है, कितना ले रहा है 10 सेकंड ले रहा है। टाइम टेकन बाय द गर्ल्स कितना 5 सेकंड ले रहा है। जब इसको कट करिएगा तो 2 हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, डेट इज कितना हो जाएगा बताइए। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक सेकंड, अब देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है दैट इज वर्क डन बाय द बॉय डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द गर्ल्स। ये वाला चीज तो ये वाला हम लोग साथ में लेती है। और यहाँ पे कितना, दैट इज द वर्क डन बाय द गर्ल्स, वर्क डन बाय द गर्ल्स डिवाइडेड वर्क डन बाय द बॉय, द टाइम टेकन बाय द बॉय। तो ये अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे ना, कितना आया था जी, डेट इज 2/1 आया था। और टाइम टेकन बाय द गर्ल्स इज हाउ मच, 5 सेकंड, एंड द टाइम टेकन बाय द बॉय इज हाउ मच, 10 सेकंड। जब इसको कैंसिल करें 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पावर हमारा कितना सेम होगा। पावर इन बोथ द केसेस आर सेम, पावर इन बोथ द केसेस आर सेम। ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन ऑफ 15। देखिए क्वेश्चन ऑफ 15 बोल रहा है कि अ मैन रेजेस अ बॉक्स ऑफ 50 kg एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर इन 20 सेकेंड, वाइल अनदर मैन रेजेस द सेम बॉक्स, सेम बॉक्स मतलब क्या, उसका भी वेट हमारा कितना 50 kg एट द टू द सेम हाइट इन 50 सेकेंड। तो बच्चों पहला केस में तो आराम से निकाल सकते हैं, पावर डेट इज कंपेयर करना होगा पावर को। तो आप बोल सकते हैं कि दे आर डूइंग द सेम वर्क, और उसी बॉक्स को उठाना है, उसी हाइट पे उठाना है, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, डेट इज वर्क डन का कंपैरिजन जो होगा 1:1 होगा। क्यों, क्या कि दे आर डूइंग द सेम वर्क। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पावर, तो पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ओके, अगर मान लेते हैं कि पावर डेट इज डेवलप्ड बाय द m1 एंड द पावर डेट इज डेवलप्ड बाय m2, अगर इसका अगर हम लोग रेशियो निकालना चाहेंगे तो टाइम टेकन, यहाँ पे जो रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो टाइम टेकन बाय द m2 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाय द m1, बस इस फॉर्मूला को यूज़ कर लिएगा तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो टाइम टेकन बाय द m2 कितना है, डेट इज यहाँ पे देख सकते हैं 50 सेकंड है। और वेयर इज द टाइम टेकन बाय m1 कितना, डेट इज 2 है, 20 है, तो 2 से कट जाएगा तो आंसर कितना, डेट इज 5:2 हो जाएगा। ये आपका कंपैरिजन कर लिए हम लोग, ठीक है। तो वर्क डन निकाल, वर्क डन हमारा क्या सेम होगा, पावर डेवलप जो होगा किस रेशियो में होगा, डेट इज 5:2 में होगा। नाउ कैलकुलेट द वर्क डन, पहला वर्क डन निकालना है। ओके, तो वर्क डन निकालने का सिंपल सा तरीका होगा, सिंपल वर्क डन बाय द बॉय मेन 1 एंड वर्क डन बाय द मेन 2 बोथ आर सेम। क्यों, क्या है कि दे आर डूइंग द सेम वर्क, दे आर लिफ्टिंग द सेम बॉक्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है डेट इज mgh हो जाएगा ना, सिंपल से mgh। तो मास ऑलरेडी पता है 50 kg, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी बोल दिया 10, और यहाँ पे हाइट कितना 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डेट इज 5×10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 5×10 में से हमारा कितना 1000 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 1000 जूल हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम लोग को पावर निकालना है ना, तो पावर का वैल्यू कितना, पावर इज कितना, पावर डेट इज बाय द m1 एंड पावर निकालना है डेट इज बाय द m2। तो पावर का जो फॉर्मूला निकाले थे डेट इज वर्क, डेट इज वर्क डन बाय द m1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द m1। और अगर पावर निकालना है m2 के द्वारा, तो वर्क डेट इज डन बाय द m2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द m2। तो अभी जो पावर निकाले थे डेट इज वर्क निकाले थे, डेट इज m1 के द्वारा कितना दिया, डेट इज 1000 जूल हो रहा था। और टाइम कितना ले रहा है m1, डेट इज 20। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 0 ये कट जाएगा, कितना 50 वाट होगा, कितना होगा बच्चों 50 वाट होगा। वहीं अगर पावर डेट इज डेवलप्ड बाय द m2, तो ये कितना हो जाएगा, डेट इज 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डेट इज 50 हो जाएगा, 50 सेकंड ना, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, डेट इज 20 हो जाएगा, कितना, तो 20 वाट। तो ये 20 वाट होगा, ये हमारा पावर डेवलप्ड बाय द m1 main one is 50 watt and power developed by m2 is how much, that is 20 watt. Okay, now last question is asking that, लास्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अ बॉय टेक्स 3 मिनट टू लिफ्ट 20 लीटर ऑफ वाटर, ओके, बास्केट वाटर बकेट फ्रॉम 20 मीटर डीप वेल। तो बच्चे यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है, एक वेल होगा हमारे पास ना, एक वेल होगा, और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बकेट वी नीड वाटर, यहाँ पे पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब इन द प्रोसेस हमारा लिफ्टिंग हो रहा है, तो हमारा कितना वाटर लिफ्ट हो रहा है, तो मास ऑफ वाटर, यहाँ पे बोल सकते हैं मास नहीं, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना निकल जा रहा है, डेट इज हमारा 20 लीटर निकल रहा है। तो बच्चों ऑलरेडी हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता था, कॉन्सेप्ट क्या पता था, कॉन्सेप्ट ये पता था कि हमारा कि अगर 1000 मीटर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब है,
अगर हमारा 1 मीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब में हमारा कितना होता है 1000 लीटर होता है। तो बाई अप्लाइंग द यूनिटी मेथड 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। मीन्स हम लोगों को क्या करना है लीटर को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर 20 लीटर है तो 20 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। और साथ में हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया आपका। डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाउ मच, दैट इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दे दिया आपका। ठीक है, अब तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिंपल सा मास निकाल सकते हैं। मास इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाता है। और डेंसिटी हमारा ऑलरेडी दिया हुआ दैट इज 10⁻³ और ये 20 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना मास निकलेगा 20 kg निकलेगा। ठीक है, और ये जो 20 kg है ये कितना कहाँ से निकाला जा रहा है 20 मीटर हाइट डीप से निकाला जा रहा है। और कितना टाइम ले रहा था, ये 2 मिनट ले रहा था। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे वर्क डन। बच्चों अब हम लोग का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रीड करने बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपेयर द वर्क एंड द पावर डेवलप बाय देम। पहले कंपेयर निकालना है, कंपेयर कर लीजिए एंड पावर कंपेयर कर लीजिए। अब हाउ मच वर्क इज डन, तो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, मीन्स ये 20 kg जो हमारा था पानी वो उसको निकालना है। कितना हाइट से निकालना है, डेट इज 20 मीटर हाइट से। तो ये चाहे उसका बेटा करे या उसका बाप करे, दोनों को तो काम सेम करना पड़ रहा है। और दोनों का काम सेम करेगा तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क का जो कंपैरिजन होगा दे आर डूइंग द सेम वर्क, सो 1:1 होगा। कितना होगा 1:1। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पावर, पावर का डेवलप करना है तो पावर का डेवलप, पावर दैट इज डेवलप्ड बाय द बॉय और द पावर डेवलप्ड बाय द फादर, तो दे हैव अ इनवर्स रिलेशन विद द टाइम। तो यहाँ पे कितना हो जाता है टाइम टेकन बाय द फादर डिवाइडेड टाइम टेकन बाय द बॉय। तो बस इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिए। तो टाइम टेकन बाय द फादर इज हाउ मच, दैट इज 2 मिनट होगा। 2 मिनट को अगर 60 सेकेंड में कन्वर्ट करना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ वहीं अगर लड़का को देखें तो लड़का कितना कर रहा है 3 मिनट में कर रहा है। तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना, दैट इज 2:3। तो इस रेशियो में क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। इस रेशियो में पावर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसका पावर ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये जो आपका बॉय का पावर ज़्यादा है, बॉय का पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फादर का पावर कम है। क्यों, तो यहाँ पे जो ज़्यादा समय लेगा, जो ज़्यादा समय लेगा वो आपका उसका पावर कम हो जाएगा। जो ज़्यादा समय लेगा उस फादर, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि बॉय का जो पावर है वो 2 है, अब फादर का पावर 3 है, ऐसा करके। तो क्यों 3 है, क्योंकि यहाँ पे फादर कम समय ले रहा है और जबकि लड़का उसका जो है वो ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है, सो वी एवरीबडी नो दैट पावर हैज अ इनवर्स रिलेशन विद टाइम। ओके, नाउ अब हम लोग को क्या करना है, हाउ मच डज वर्क डन। तो वर्क अगर निकालना है तो सिंपल सा वर्क निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या था जी, तो वर्क का फॉर्मूला था वर्क इक्वल टू mgh। वर्क इक्वल टू mgh। मास आपको ऑलरेडी पता है कितना, दैट इज 20 kg। जस्ट निकाला था ना, यहाँ पे कितना था देख सकते 20 kg था, 20 निकल गया हमारा। अब यहाँ पे हमारा पता है जी का वैल्यू 10 दिया हुआ, हाइट कितना दी, हाइट हमारा 20 है। अगर इसका जी का वैल्यू अगर नहीं दिया, कितना जी का वैल्यू कितना 9.8 दिया है, तो 9.8 आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो 9.8 आप कंसिडर करिए। तो कितना 9.8 कंसिडर करिएगा, तो आप इसको सॉल्व करिए, कर जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिएगा तो आपका आंसर आ जाता है, डेट इज 3920 जूल हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। ओके बच्चों अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बच्चों हमारे द्वारा अब आप क्या करिएगा, अब सीधा हमारा एक वेबसाइट भी आ चुका है। ठीक है, तो गैंग्स और टॉपर्स फैमिली के लिए एक खुशखबरी है। हमारे टॉपर्स फैमिली हैं गैंग्स और टॉपर्स के, वो उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हमारा एक वेबसाइट आ चुका है। तो सिंपल से आप यहाँ पे लिंक डालिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा वेबसाइट आ चुका है। डेट इज आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गैंग्स और टॉपर्स, है ना। तो ये बेसिकली गैंग्स और टॉपर्स फैमिली आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा। हमारे द्वारा एक ऐप ऑलरेडी आ चुका है। मीन्स हमारे द्वारा जितने भी फ्री कोर्सेज चलाया जा रहा है, फ्री जो भी मटेरियल ऑलरेडी यूट्यूब में भी अपलोड होता है, साथ साथ में बच्चे यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही हमारे द्वारा डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एक लॉन्च किया गया कोर्स, डेट इज कंप्लीट डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथ्स 2। ठीक है, ये सेकंड सेमेस्टर बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये बेसिकली जो कोर्स है ये 1500 का है। ठीक है, पर रिसेंटली क्या हुआ कि ईद के मौके पर, ये जो ईद है तो उसका स्पेशल ऑफर लाया गया था, उस पर 300 रुपये डिस्काउंट है। ठीक है, आप इसको जैसे एक्सेस करिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर 1200 रुपये हो गया ना। तो इस 1200 रुपये में आपको कंप्लीट सिलेबस मैथ्स का जो होगा इंजीनियरिंग का वो आपको कर दिया गया। तो बच्चों आप बस ये आप लोगों का नतीजा है कि अब हम लोगों का वेबसाइट भी आ चुका हमारा,
हमारा जो अब गैंग्स और टॉपर्स फैमिली हमारा किस पे आ चुका है, गूगल प्ले स्टोर पे भी आ चुका है। तो कीप सपोर्टिंग बच्चों, बस ये आप लोगों का ही नतीजा है कि हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करिए, अगर गैंग्स और टॉपर्स ऑन प्ले स्टोर सर्च करिएगा गूगल पे, तब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो गैंग्स और टॉपर्स ये फुल आ चुका है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ देखिएगा गैंग्स और टॉपर्स हमारा तो पता ही आपको कि कितना हो चुका है यहाँ पे, डेट इज 1.62 की है। तो बच्चों ये बस आप लोगों का नतीजा है कि हम लोग यहाँ पे हैं। तो बच्चों थैंक यू लॉट।